हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी कंप्यूटर की नोटबुक ओपन कीजिएगा जहाँ पे आपका प्रीवियस होमवर्क था। ठीक है, आप सभी का प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच कराने से पहले मैं आप सभी को फिर से ये बात रिपीट करा दूँ, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं हैं, वो अपनी बुक्स परचेज़ करवाएं, ख़रीदवा लें अपने मम्मी पापा से कह के हर हाल में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं वो प्रेजेंट हो जाएं। ठीक है ना। दोनों बातें हर हाल में आप सभी बच्चे फॉलो करेंगे। सभी बच्चों के पास बुक हो जानी चाहिए। ठीक है, और सभी बच्चे अपने क्लास में हर हाल में प्रेजेंट रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ और ज़रूरी बातें हैं, जैसे आप सभी बच्चे अपने क्लास में एंड करते हैं तो अटेंडेंस बनाते हैं, उसी तरह जब आपका क्लास एंड होने लगे तो दोबारा अटेंडेंस बना लिया कीजिए। ठीक है, मतलब एक क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना है, एक आपको प्रेजेंट होने के जस्ट बाद और दूसरी जब आपकी क्लास एंड होने लगे तो उस टाइम, जिस टाइम आपको गुड मैनर टिप दिया जाता है उस टाइम आप सभी बच्चे एक बार फिर से अटेंडेंस बना लिया करेंगे। उसके बाद जब आप क्लास में इन करते हैं तो इन करने से पहले आप अपनी स्टडी से रिलेटेड जो भी सामान है उसे प्रिपेयर करके रखा करें, है ना। कोई भी चीज़ें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। मतलब जब आप क्लास में इन कर गए हैं तो क्लास से बार बार आपको निकलने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब खोजने के लिए, मतलब जब आप बैठे हुए हैं तो याद आ रहा है कि मैंने शार्पनर नहीं रखा, मैंने पेंसिल नहीं रखा, मैंने इरेज़र नहीं रखा, और उस दौरान क्या होगा, आपको बार बार अपनी क्लासेस को छोड़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी बच्चे इन सभी चीज़ों को इकट्ठी करके अपने पास रख लेंगे, अपनी बैग को प्रिपेयर करके रखेंगे, है ना। कौन सी नोटबुक है, कौन सी नोटबुक नहीं है, कौन सी बुक बैग में है, कौन सी बुक बाहर है, इन सभी चीज़ों को बैग में ही रखें, ताकि जब स्टडी करने के दौरान, जब आपकी क्लासेस हो, है ना, आपकी स्टडी का टाइम हो, तो सभी चीज़ें एक जगह होनी चाहिए। और अपने वाटर बॉटल को भी रखिए अपने पास, ताकि प्यास लगे तो आपको उठना ना पड़े। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप बाथरूम वगैरह से भी फ्री हो जाया करें। ठीक है, तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी है जो हर हाल में आप सभी बच्चों को फॉलो करनी है। ठीक है, और अपनी नोटबुक भी आप लोग चेक किया करें, ताकि पता चल सके कि किस नोटबुक में कितनी पेजेस है। अगर कम पेजेस है तो आप अपनी नोटबुक पहले से मंगवा कर रखवा लें। ठीक है ना, अपने पापा को बोलें कि वो लाकर आपको दे दें। ठीक है, तो ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट थी जिससे मैं समझाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें तो ये है कि आप सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए हर हाल में, और सभी की उपस्थिति होनी चाहिए क्लास में। अब चलिए, जो आपका होमवर्क था उसे हम देखते हैं। तो आपका होमवर्क जो था वो क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, Which one of the following part of a computer look like an animal? कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो एक जानवर जैसा देखने में लगता है? तो ऑप्शन था मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी, नंबर ए का ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? MOUSE, माउस। माउस जो होता है कंप्यूटर का, वो सेम रियल माउस जैसा देखने में लगता है ना। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, जैक वांट्स टू राइट हिज नेम ऑन द कंप्यूटर। जैक जो है एक लड़का जो अपना नाम लिखना चाह रहा है कंप्यूटर पे। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प हिम राइट हिज नेम? तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो उसकी हेल्प करेगा उसके नाम को लिखने में? तो आपका ऑप्शन था मॉनिटर, सीपीयू, माउस एंड कीबोर्ड। तो हम किसकी हेल्प से कंप्यूटर पे अपना नाम लिख सकते हैं? तो ऑप्शन डी,
कीबोर्ड, KEY, की BOARD, बोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम अपने नाम को लिख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह की चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, आई एम द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर का दिमाग कहलाता हूँ, ठीक है ना। अ कंप्यूटर इज़ ज़ीरो विदाउट मी, और कंप्यूटर मेरे बिना ज़ीरो है, नथिंग है मतलब। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। तो आपका ऑप्शन था मॉनिटर, CPU, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो कौन सा पार्ट है जो ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, बी, CPU। CPU क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। और कंप्यूटर, अगर हम CPU नहीं रखते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में था विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट था कंप्यूटर इज़ नॉट अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट था कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। तो हमारा ऑप्शन था स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2, एंड डी था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट STATEMENT, स्टेटमेंट 2 सही है। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक यंत्र है, ठीक है ना। आई लुक लाइक अ टीवी, मैं टीवी जैसा हूँ, मैं टीवी जैसा देखने में लगता हूँ। आई डिस्प्ले वॉन्ट्स टू यू राइट, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो तुम लिखना चाहते हो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड। तो कौन सा टेलीविज़न जैसा देखने में लगता है। तो 5 का ए हो जाएगा, मॉनिटर, MONITOR। मॉनिटर जो होता है वो सेम टेलीविज़न जैसा देखने में लगता है ना। उसके बाद टोटल आप सभी बच्चों को 5 ही क्वेश्चंस दिए गए थे बनाने के लिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैं आप सभी बच्चों को दूंगी, ठीक है। तो क्या है, 1 का सी हो जाएगा माउस, 2 का डी आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, 3 का बी हो जाएगा CPU, 4 का बी हो जाएगा स्टेटमेंट 2, एंड 5 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मॉनिटर। तो ये आपका प्रीवियस होमवर्क का आंसर हो गया। अब जो आज का होमवर्क है वो आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद आप सभी बच्चों के पेज में अगर जगह बची है, 4 से 5 लाइन बची है, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचकर आज का डेट डालकर वहीं से उतारना स्टार्ट करेंगे। और अगर जगह नहीं है, एक लाइन बची है, तो आप न्यू पेज में आज का डेट डालेंगे और होमवर्क उतारना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप सभी को अब क्वेश्चन दे रही हूँ। तो क्वेश्चन आपका जो हेडिंग है वो करेक्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन ही होगा, ठीक है। जो आज का क्वेश्चन है वो आप नोट करना स्टार्ट कीजिए, लेकिन हेडिंग वही होगा जो आपने प्रीवियस होमवर्क में उतारा था, ठीक है। तो कल प्रीवियस होमवर्क में मैंने क्या दिया था, 5 तक दिया था ना। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है HOW हाउ, MANY मैनी, ALPHABETS alphabets are THERE there on the KEYBOARD बोर्ड। तो ऑप्शन है आपका 15, ठीक है, बी में है 20, सी में है 25, एंड डी में है 26, ठीक है। तो क्या है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कितने अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं
ऑप्शन में है आपका 15, बी में है 20, सी में है 25 एंड डी में है 26। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं आपको ऑप्शन देखना है और टिक लगाना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों को दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है STAVE स्टेव has a DVD of a NEW MOVIE movie. He wants wants to watch this movie this MOVIE movie. Is it POSSIBLE possible for him to watch the MOVIE movie on the computer? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए YES, ठीक है। बी में हो जाएगा NO, सी में हो जाएगा, चाहे रहने दीजिए। दो ही ऑप्शन है, ठीक है। मैं पढ़ के पहले बता देती। स्टेव नेम है, ठीक है ना। स्टेव हैज़ अ DVD ऑफ अ न्यू मूवी। स्टेव के पास एक DVD था एक नई फिल्म का। DVD आपने देखा होगा ना, एक तरह से वो कैसेट होता है, ठीक है ना, DVD। तो उसमें हम मूवी देखते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। और सभी बच्चों के घर में होगा DVD, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू वॉच दिस मूवी, और वो चाहता है इस मूवी को देखना, इस फिल्म को देखना। इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम टू वॉच द मूवी ऑन द कंप्यूटर? तो क्या पॉसिबल है मूवी को कंप्यूटर पे देखना? तो आप अगर देख सकता है, पॉसिबल हो सकता है तो यस, और अगर नहीं हो सकता है तो नो में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन को समझा दूँ पढ़ के। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर ऑन द कीबोर्ड? कीबोर्ड पे कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? तो आपको नंबर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में से जो सही है उस पर टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद है स्टेव हैज़ अ DVD ऑफ अ न्यू मूवी। न्यू मूवी का DVD स्टेव के पास था। ही वॉन्ट्स टू वॉच दिस मूवी, और वो चाहता था इस फिल्म को देखना। इट इज़ पॉसिबल फॉर हिम टू वॉच द मूवी ऑन द कंप्यूटर। तो क्या इसके लिए आसान है कि वो इस मूवी को, इस फिल्म को कंप्यूटर पे देख सकता है? तो क्या है, यस और नो में आपको टिक लगाना है, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी बच्चों को दूंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है WHAT, what is the FUNCTION function of the mouse of a computer?
क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, माउस ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का माउस होता है उसका काम क्या है। तो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ और जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। तो ऑप्शन ए है इट इज़ used to write something something। उसके बाद है बी इट इज used to move the pointer on the computer screen। सी है इट इज used to display something। और of these। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ के समझा दूँ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द माउस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो माउस होता है उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, उसका कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए है इट इज़ यूज टू राइट समथिंग। कंप्यूटर का माउस कुछ लिखने में हमारी हेल्प करता है, मतलब उसका इस्तेमाल हम कुछ लिखने के लिए करते हैं कंप्यूटर पे। या इट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, या फिर मॉनिटर पे कोई भी आइटम होता है उसको पॉइंट करने के लिए हम करते हैं। या फिर ऑप्शन सी इट इज़ यूज टू डिस्प्ले समथिंग, ये कुछ हमें दिखाता है। जब मॉनिटर होता है मॉनिटर पे कुछ दिखाने का काम करता है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इन, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो आपको देखना है कंप्यूटर के बारे में, आप पढ़े हैं माउस के बारे में पढ़े हैं कि माउस का काम क्या होता है। तो आपको जो आंसर सही लग रहा है, जो माउस का काम है, इस ऑप्शन में जो सही आपको ऑप्शन लग रहा है उस ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं दूंगी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9। A computer has a board with many। ऑप्शन ए है BLOKS blocks। ऑप्शन बी है KEYS keys। ऑप्शन सी है MOUSE माउस। ऑप्शन डी है ALPHABETS alphabets। A computer has a keyboard with many। कंप्यूटर का एक कीबोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे होते हैं। ब्लॉक्स BLOCKS ब्लॉक्स है ना, उसके बाद कीज़ है, उसके बाद माउस है और अल्फ़ाबेट है। तो कीबोर्ड में बहुत सारे
ब्लॉक्स होते हैं, कीज़ होते हैं, माउस होते हैं या अल्फ़ाबेट होते हैं। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यू कैन WATCH वॉच STORIES स्टोरीज ऑन द CPU, ठीक है ना, CPU। तो ऑप्शन ए है TRUE ट्रू एंड ऑप्शन बी हो जाएगा FALSE फॉल्स, ठीक है ना। यू कैन वॉच स्टोरीज ऑन द कंप्यूटर। क्या तुम कंप्यूटर के CPU पे स्टोरीज कहानियों को देख सकते हो? अगर ये सही लग रहा है तो ट्रू लिख देना है, ट्रू पे टिक कर देना है। और अगर फॉल्स लग रहा है, गलत लग रहा है, तो क्या करना है, फॉल्स पे टिक कर देना है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ, लेकिन इरेज करने से पहले फिर से मैं समझा दूँगा। कंप्यूटर हैज़ अ कीबोर्ड विथ मेनी। कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होता है उसमें बहुत सारे होते हैं, ब्लॉक्स, कीज़, माउस या अल्फ़ाबेट। उसके बाद है यू कैन वॉच स्टोरीज़। हम लोग या आप सभी बच्चे स्टोरीज़ देख सकते हैं ऑन द CPU पे। तो अगर ये ट्रू है तो ट्रू पे टिक कीजिएगा और अगर फॉल्स है तो फॉल्स पे टिक कीजिएगा। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैं दूंगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। KEY BOARD board has ENTER इंटर KEY। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी है 4। कीबोर्ड में कितने इंटर की होते हैं? ऑप्शन आपको 1 2 3 4 है, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। I am the longest longest KEY on the KEY BOARD board GUESS गेस, ठीक है। Who am I, ठीक है। ऑप्शन ए है SPAC स्पेस बार, बी है CAPS कैप्स LOCK लॉक, ठीक है। बी है DELET डिलीट KEY की, और डी है ENTER इंटर KEY की, ठीक है। ये क्या है? आई एम द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। मैं कीबोर्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा की हूँ। गेस, पहचानो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो स्पेस बार है, बी में है कैप्स लॉक, डी में है डिलीट की एंड डी में है आपको इंटर की। जो की सबसे लॉन्गेस्ट है उसके नाम के सामने आपको क्या करना है, टिक का, सॉरी लॉन्गेस्ट में टी मैं कर दी, ये लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। LONGEST लॉन्गेस्ट। सबसे लंबा की कौन सा है कीबोर्ड का? स्पेस बार, कैप्स लॉक, डिलीट या इंटर की। जो आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन के सामने आप टिक लगा देंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ।
ठीक है। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। गुड मैनर टिप देने से पहले आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आप सभी को गुड मैनर टिप दूंगी। ठीक है, तो आज का गुड मैनर टिप है और ये हेल्दी हैबिट में से आता है। ठीक है ना। यू शुड रेगुलरली ब्रश योर टीथ, टेक बाथ, अप्लाई ऑयल ऑन हेयर। सभी बच्चे रोज़ाना ब्रश करेंगे दिन में 2 बार। ठीक है ना, एक उठने के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले। उसके बाद रोज़ नहाने का भी काम होना चाहिए और हमेशा नहाने के बाद अपने बालों में तेल भी लगाया कीजिए। ये क्या है, ये आपका गुड हैबिट रूल है। क्या है, यू शुड रेगुलरली ब्रश योर टीथ, टेक बाथ, अप्लाई ऑयल ऑन द हेयर। ठीक है ना। तो इन सभी गुड मैनर टिप को, गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिए और दूसरों तक इस बात को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।